आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्राचीन महागाथा जो सदियों से हमारे लोक गीतों और दादी नानी की कहानियों में अमर है। एक ऐसी कहानी जहां ममता का मुकाबला ईर्ष्या से हुआ, जहां 7 भाइयों के प्रेम ने मौत को मात दी और जहां चंपा के फूलों ने सत्य की गवाही दी। ये कहानी है चंपा के फूल और राजा की 7 रानियां। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी ऐसी ही अद्भुत और पौराणिक कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक यानी पसंद कर दीजिए। और हाँ, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे। सुंदर नगर के प्रतापी राजा चंद्रसेन का दरबार लगा है। सब कुछ है, बस उत्तराधिकारी नहीं। राजा अपनी 7 रानियों के साथ बगीचे में टहलते हुए अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। 6 बड़ी रानियां घमंडी और ईर्ष्यालु हैं, जबकि सबसे छोटी रानी मंदाकिनी सरल और दयालु है। राजा का झुकाव मंदाकिनी की ओर अधिक है, जो बड़ी रानियों को खटकता है। राजमहल में एक तेजस्वी साधु आते हैं। राजा उनकी सेवा करते हैं। साधु प्रसन्न होकर राजा को एक फल देते हैं और कहते हैं, ये फल रानियों को खिलाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ समय बाद पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजते हैं। खबर आती है कि छोटी रानी मंदाकिनी मां बनने वाली हैं। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बड़ी रानियां बंद कमरे में षड्यंत्र रचती हैं। बड़ी रानी कहती है, अगर छोटी का बेटा राजा बन गया तो हम उम्र भर उसकी दासी बनकर रहेंगी। हमें कुछ करना होगा। बड़ी रानियां छोटी रानी के पास जाकर नाटक करती हैं। छोटी बहन, तुम आराम करो, तुम्हारी सेवा हम खुद करेंगी। भोली मंदाकिनी उनकी चाल समझ नहीं पाती। महल के एक कोने में प्रसव कक्ष बनाया जाता है। बड़ी रानियां दाई को लालच देकर अपनी ओर मिला लेती हैं। राजा को कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाती। बड़ी रानियां मंदाकिनी से कहती हैं, कुल की परंपरा है कि प्रसव के समय मां की आंखों पर रेशमी पट्टी बांधी जाती है। मंदाकिनी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। मंदाकिनी 7 सुंदर पुत्रों और एक अति सुंदर पुत्री को जन्म देती है। पूरा कक्ष दिव्य ज्योति से भर जाता है, पर बड़ी रानियों के दिल में अंधेरा है। बड़ी रानियां तुरंत उन 8 बच्चों को एक टोकरी में रखकर दासी को देती हैं और कहती हैं, इन्हें पीछे कूड़े के ढेर में जिंदा दफना दो। बच्चों की जगह टोकरी में मेंढक, चूहे और पत्थर रख दिए जाते हैं। बड़ी रानियां चिल्लाने लगती हैं, देखो, छोटी रानी ने राक्षसों को जन्म दिया है। राजा जब ये देखते हैं तो वे गहरे सदमे में चले जाते हैं। बड़ी रानियां उन्हें भड़काती हैं, महाराज, ये औरत डायन है, इसने कुल को कलंकित किया है। राजा गुस्से में मंदाकिनी को महल से निकाल देते हैं। उसके राजसी वस्त्र छीन लिए जाते हैं और उसे महल के पीछे अस्तबल और कूड़ा साफ करने की सजा दी जाती है। जहां बच्चों को दबाया गया था, वहां कुछ ही दिनों में 7 ऊंचे चंपा के पेड़ और एक छोटा पारिजात का पौधा उगाता है। वे पेड़ रातों रात बड़े हो जाते हैं। उन पेड़ों पर ऐसे फूल खिलते हैं जो सोने की तरह चमकते हैं और जिनकी खुशबू पूरे नगर में फैल जाती है। लोग उन्हें देखकर अचंभित रह जाते हैं। राजा का मुख्य माली पूजा के लिए फूल तोड़ने जाता है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, पेड़ ऊंचे हो जाते हैं। माली डरकर गिर पड़ता है। ऊपर से आवाज आती है, 7 भाई चंपा, एक बहन पारिजात, क्या माली को फूल तोड़ने दें? नीचे से पतली आवाज आती है, नहीं भाई, पहले राजा को आने दो। माली भागकर राजा को बताता है। राजा कौतूहलवश वहां पहुंचते हैं। वे जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, टहनियां और ऊपर बादलों की ओर चली जाती हैं। फूल आवाज देते हैं, बड़ी रानियों को बुलाओ। 6 रानियां सज धज कर आती हैं।
जैसे ही वे पास आती हैं, पेड़ों से कांटों जैसी बौछार होती है और फूल और ऊंचे हो जाते हैं। फूलों से आवाज आती है, उस दासी को बुलाओ जो गोबर उठाती है, जिसकी आंखों के आंसू कभी नहीं सूखते। राजा समझ जाते हैं कि ये इशारा मंदाकिनी की तरफ है। सैनिक मंदाकिनी को ढूंढते हैं। वह धूल से सनी फटे कपड़ों में महल के पीछे काम कर रही होती है। उसे आदर के साथ फूलों के पास लाया जाता है। मंदाकिनी जैसे ही पेड़ों के नीचे खड़ी होती है, सातों चंपा के पेड़ झुक जाते हैं। फूल उसकी गोद में गिरते हैं और पूरी जमीन महक उठती है। जैसे ही फूल मंदाकिनी को छूते हैं, एक तेज रोशनी होती है। सातों फूल राजकुमार बन जाते हैं और पारिजात की कली एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। सबसे बड़ा राजकुमार राजा की ओर देखकर कहता है, महाराज, ये 6 रानियां आपकी पत्नी कहलाने के लायक नहीं। इन्होंने हमें जिंदा दफन किया था। षड्यंत्र में शामिल दाई डर के मारे राजा के पैरों में गिर पड़ती है और सारा सच उगल देती है कि कैसे बच्चों को बदला गया था। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वे फूट फूट कर रोने लगते हैं और मंदाकिनी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। राजा आदेश देते हैं कि 6 रानियों के सिर मुंडवाकर उन्हें गधे पर बैठाकर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। उन्हें उनके किए की सजा मिलती है। मंदाकिनी को फिर से पटरानी बनाया जाता है। 8 बच्चों को राजसी वस्त्र पहनाए जाते हैं। पूरा महल दियों से सजाया जाता है। नगर के लोग खुशियां मनाते हैं। सत्य की जीत होती है। राजा घोषणा करते हैं कि अब से मंदाकिनी का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राज परिवार सुख से रहने लगा। चंपा के वे पेड़ आज भी महल के बगीचे में हैं, जो याद दिलाते हैं कि धैर्य और सत्य की हमेशा विजय होती है। सुंदर नगर अब पहले जैसा नहीं रहा। राजा चंद्रसेन और रानी मंदाकिनी के शासन में राज स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है। 7 राजकुमार सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, सोम और कार्तिकेय अपनी बहन पारिजात के साथ महल के आंगन में चंपा के पेड़ों की छाया में बड़े हो रहे हैं। प्रजा उन्हें देवपुत्र मानती है। जैसे जैसे पारिजात बड़ी हुई, उसमें एक अद्भुत शक्ति दिखी। वो जिस मुरझाए फूल को छू लेती, वो फिर से खिल उठता। उसकी हंसी से राज्य में बारिश होती। वो 7 भाइयों की लाडली थी और भाई उसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते। दूसरी ओर राज्य की सीमाओं से दूर एक भयंकर काले जंगल तिमिरांचल में वे 6 बड़ी रानियां फटे हाल में रह रही थीं। उनके दिलों में पश्चाताप नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। बड़ी रानी दिन रात बस एक ही मंत्र जपती, विनाश, मंदाकिनी के कुल का विनाश। बड़ी रानी ने सुना था कि उस जंगल की गुफा में काल नेमी नाम का एक तांत्रिक रहता है जो मुर्दों को जगा सकता है। 6 रानियां रेंगती हुई उसकी गुफा तक पहुंची। गुफा नर मुंडों और काली धुंध से भरी थी। काल नेमी ने कहा, मैं उन राजकुमारों को खत्म कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी आयु के 20-20 साल चाहिए। रानियां तैयार हो गईं। काल नेमी ने अपनी तंत्र विद्या से एक मायावी दर्पण तैयार किया, जिससे वो महल के भीतर देख सकता था। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से एक काली आंधी भेजी। महल के वे जादुई चंपा के पेड़, जो राजकुमारों के प्राणों से जुड़े थे, अचानक सूखने लगे। उनकी पत्तियां काली पड़कर गिरने लगी। रानी मंदाकिनी ये देखकर कांप उठी। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने गणना की और कांपते हुए कहा, महाराज, ये प्राकृतिक नहीं है। दक्षिण दिशा से कोई काली विद्या आपके कुल को निगलने आ रही है। राजकुमारों के जीवन पर संकट है। सबसे बड़े राजकुमार सूर्य ने अपनी तलवार उठाई। पिताजी, मैं उस शक्ति का अंत करूंगा जो हमारे परिवार को दुख दे रही है।
उसने अपनी माँ के पैर छुए। मंदाकिनी ने उसके माथे पर तिलक लगाया, पर उसकी दाईं आंख फड़क रही थी, एक बुरा संकेत। सूर्य जंगल में गया। वहां उसने एक सोने का हिरण देखा जिसकी आंखें नीलम जैसी थीं। वो हिरण असल में तांत्रिक का चेला था। सूर्य उसका पीछा करते करते अपनी सीमा से बहुत दूर निकल गया। जैसे ही सूर्य ने हिरण पर बाण चलाया, हिरण गायब हो गया और पीछे से तांत्रिक की हंसी गूंजी। एक काली रोशनी सूर्य से टकराई और वो देखते ही देखते पत्थर की एक बेजान मूर्ति में बदल गया। महल में सूर्य का चंपा का पेड़ पूरी तरह सूख गया। दूसरा राजकुमार चंद्र चिल्लाया, भैया संकट में है। वो उन्हें खोजने निकला, पर तांत्रिक के जाल ने उसे भी पत्थर बना दिया। एक के बाद एक सातों भाई अपने बड़े भाई को खोजने निकले और तांत्रिक की पाषाण विद्या का शिकार हो गए। अब महल के बगीचे में 7 सूखे पेड़ और 7 पत्थर की मूर्तियां थीं। राजा चंद्रसेन सदमे से मूर्छित हो गए। अब केवल राजकुमारी पारिजात बची थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं अपने भाइयों को वापस लाऊंगी। चंपा की खुशबू कभी नहीं मिट सकती। उसने वीरांगना का वेश धारण किया और हाथ में कुल देवी की खड्ग ली। रास्ते में पारिजात को एक बूढ़ी औरत मिली जो कांटों के बीच फंसी थी। पारिजात ने उसे बचाया। वो औरत वन देवी थी। उसने पारिजात को एक दिव्य कलश दिया और कहा, इसमें सत्य का जल है, इसे बचा कर रखना। पारिजात जब काल निमि की घाटी में पहुंची तो उसे अपने भाइयों की चीखें सुनाई दीं। पारिजात, पीछे देखो, हम यहां हैं। वन देवी ने चेतावनी दी थी कि पीछे मत मुड़ना। पारिजात ने अपने कान बंद कर लिए और आगे बढ़ती रही। तांत्रिक काल निमि ने देखा कि एक कन्या उसकी ओर आ रही है। उसने अट्टहास किया, जब 7 शूरवीर हार गए तो ये कोमल कली क्या करेगी? उसने आग के गोले बरसाए। पारिजात ने अपनी मां की दी हुई ओढ़नी हवा में लहराई। वो ओढ़नी एक अभेद्य ढाल बन गई। आग के गोले ठंडे पड़ गए। तांत्रिक हैरान रह गया। गुफा के द्वार पर पारिजात का सामना उन 6 रानियों से हुआ। वे डरावनी चुड़ैलों जैसी दिख रही थीं। बड़ी रानी बोली, आज हम तेरा रक्त पीकर अपनी जवानी वापस पाएंगी। पारिजात ने दिव्य कलश से जल छिड़का। वो जल उन रानियों पर तेजाब की तरह गिरा। उनकी मायावी शक्ति खत्म होने लगी और वे बूढ़ी असहाय औरतें बनकर जमीन पर गिर पड़ीं। तांत्रिक ने एक विशाल अजगर का रूप लिया। पारिजात ने अपनी खड्ग से उस पर प्रहार किया। जैसे ही तलवार तांत्रिक के खून से सनी, पारिजात ने कलश का सारा जल उस पर डाल दिया। तांत्रिक जलकर भस्म हो गया। तांत्रिक के मरते ही उसकी पाषाण विद्या टूटने लगी। पारिजात दौड़कर अपने पत्थर बने भाइयों के पास पहुंची। उसने उनके माथे पर हाथ रखा और उनके नाम पुकारे। सबसे पहले सूर्य की आंखों की पुतलियां हिलीं, फिर चंद्र, वायु। धीरे धीरे 7 भाई फिर से मांस और रक्त के इंसान बन गए। उन्होंने पारिजात को गोद में उठा लिया। हमारी छोटी बहन ने आज हमें जीवन दान दिया है। भाइयों ने उन 6 रानियों को पकड़ लिया। वे दया की भीख मांगने लगी। राजकुमार उन्हें खत्म करना चाहते थे, पर पारिजात ने रोका। इन्हें मारना पाप होगा। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। इनकी ईर्ष्या ही इनका नरक है। 8 भाई बहन जब महल वापस लौटे तो पूरे राज्य में शंख बजने लगे। राजा चंद्रसेन की चेतना वापस आ गई। मंदाकिनी ने अपने 8 बच्चों की आरती उतारी। जैसे ही भाइयों ने चंपा के सूखे पेड़ों को छुआ, वे फिर से हरे भरे हो गए और उनमें पहले से भी ज्यादा सुगंधित फूल खिलने लगे। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजकुमारों की वीरता की खबर सुनकर दूर दराज के राजाओं ने अपनी पुत्रियों के विवाह के प्रस्ताव भेजे। 7 भाइयों का विवाह 7 सुंदर और गुणवती राजकुमारियों से हुआ। पारिजात के लिए एक भव्य स्वयंवर रखा गया।
वहां एक ऐसे राजकुमार ने उसे चुना जिसने कहा कि वो पारिजात के साथ सुंदर नगर में रहकर ही राज्य की सेवा करेगा। पारिजात कभी अपनी मां से दूर नहीं हुई। राजा चंद्रसेन ने अब राजपाट सूर्य को सौंप दिया। मंदाकिनी और चंद्रसेन अब भक्ति में समय बिताने लगे। राज्य में अब ना कोई गरीब था, ना कोई दुखी। ये कहानी केवल सुंदर नगर तक सीमित नहीं रही। भाट और चारणों ने इस कहानी को गीतों में पिरोया और पूरे आर्यावर्त में फैला दिया। लोग इसे भाई बहन के प्रेम और मां की ममता की विजय के रूप में गाने लगे। एक शाम पूरा राज परिवार चंपा के पेड़ों के नीचे बैठा था। हवा में भीनी भीने खुशबू थी। मंदाकिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईर्ष्या का बीज कांटे उगाता है, लेकिन प्रेम और धैर्य का बीज चंपा के फूल खिलाता है। और इसी के साथ ये महागाथा सदा के लिए अमर हो गई। प्रिय दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके विश्वास को जीत सके और भी प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लेकर आएं। आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे।